अभी तक ये था कि हमारे पास राउटर चल रहा था, है ना, हमने अपने एनवीरम कॉन्फ़िगरेशन को, सॉरी रैम की कॉन्फ़िगरेशन को एनवीरम में ले जाकर सेव कर दिया। बट मान लो कि अगर मेरा राउटर ही डेड हो गया तो फिर तो एनवीरम लोड नहीं हो सकती ना, मुझे इसकी जगह पे नया राउटर लगाना होगा, और नए राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को कैसे सेव करूँगा? तो क्या इसके एनवीरम कॉन्फ़िगरेशन को निकालूंगा इसमें से? मैं एनवीरम को निकाल के उस राउटर में लगाऊंगा? नहीं ना, ये तो हम कर नहीं सकते। तो क्यों ना हम अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को किसी एक्सटर्नल सोर्स पर रखते हैं, और एक्सटर्नल सोर्स क्या होती है? TFTP या FTP सर्वर। ओके, तो मैं TFTP को यूज करने जा रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की हुई थी इसको कहां से सेव कर रहा हूं? जाके TFTP सर्वर, सो दैट कि अगर कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ कि कॉन्फ़िगरेशन डेड हो जाए, मेरा राउटर डेड हो जाए, तो उस कंडीशन में अपने नए राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन को वापस से लोड करा सकूं। तो कमांड होगी कॉपी स्पेस रनिंग कॉन्फ़िग को सेव करना है, और अगर स्टार्टअप कॉन्फ़िग को स्टार्ट सेव करना हो तो स्टार्ट स्पेस TFTP। ओके, लेकिन ये ध्यान रखिएगा TFTP सर्वर आपके पास होना चाहिए पहले, ठीक है। एंटर करो, ये आपसे पूछेगा नाम क्या है भाई सर्वर का, बताइए नाम क्या है, या उसका IP क्या है। अगर आपने DNS डाला हुआ है, राउटर के अंदर रिजॉल्वर दिया हुआ है, तो आप नाम डाल दीजिए, काम हो जाएगा। बट अब चूंकि मैंने रिजॉल्वर तो दिया नहीं है, तो मुझे यहाँ पे IP देना होगा। IP क्या है? 15.0.0.2 मेरे सर्वर का IP है, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा भाई डेस्टिनेशन फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो। आप नाम कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करे, बट बेस्ट इज कि आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को उसी नाम से सेव करें जो राउटर का नाम आ रखा है, सो दैट कि इन फ्यूचर जब आप उसे रिस्टोर करें तो आपको पता लग सके कि कौन से राउटर का बैकअप है। क्योंकि आपने कोई एक राउटर का बैकअप तो लिया नहीं होगा, हो सकता है कि आपके पास 15 राउटर चले हो, ठीक। तो सेपरेशन कैसे दोगे कि ये फाइल किस राउटर की है, ठीक। तो लाइन में क्या करता है, राउटर का नाम और डेट, जिस डेट में वो बैकअप लिया गया है वो नाम में सेट कर देता है। ओके, कमांड चलाओगे R0 बैकअप डॉट बिन क्या है? एक्सटेंशन। एंटर। समझे? तो हमारे राउटर ने क्या किया, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को उठा के सर्वर पे ले जाकर सेव कर दिया। अब अगर मेरा राउटर डेड हो भी जाए तो अपने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, दूसरा राउटर लगाएंगे, इसकी जगह पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन को वापस से लोड कराएंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे रिस्टोर करोगे। बट इसके साथ साथ आप एक कॉन्फ़िगरेशन और होती है, सॉरी एक लोकेशन और होती है जिसका आप बैकअप लेते हैं, दैट इज iOS। क्योंकि iOS भी एक फाइल ही तो होती है, सिंपल, आप उसका भी बैकअप ले सकते हैं। कई बार होता क्या है कि मान लो आपको एक नया वर्जन मिला iOS का, और आपको टास्क दिया गया कि आप इसका iOS को अपग्रेड कर दीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं IMZ की 2600 IM की बात करूं, ठीक, तो उसके अंदर IPv6 का ऑप्शन नहीं होता, ठीक। और मुझसे कहा गया कि भाई मुझे तो इस राउटर के ऊपर IPv6 इनेबल करना है, क्योंकि IPv6 का टाइम चल रहा है, तो IPv6 चलाना है। तो सिंपल सी बात है, या तो मैं iOS के अंदर फीचर एक्टिव करूं, और iOS में फीचर कब एक्टिव हो सकता है? तो iOS में हो, ठीक। और iOS में फीचर है नहीं, तो करोगे क्या? iOS को अपग्रेड करना पड़ेगा, मजबूरी हमारी। तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम iOS को अपग्रेड करें। ओके, तो अपग्रेड करने के लिए हमें नया iOS मिला, हमसे कहा गया कि इस iOS को इसमें अपग्रेड कर दीजिए। ओके, हुआ क्या, आपने iOS को अपग्रेड कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा iOS की कंपैटिबिलिटी पर हार्डवेयर नहीं आ पाता, तो राउटर नहीं चलने वाला है। राउटर सही है, कोई दिक्कत नहीं है राउटर में, लेकिन जो नया iOS है वो हमारे हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी में नहीं है, तो क्या करोगे? तो उसे पुराना iOS देना पड़ेगा, और पुराना iOS कब दे सकते हो? जब आपके पास हो। तो पहले आपको iOS का बैकअप लेना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम iOS का बैकअप लेंगे। तो बैकअप लेने के लिए कमांड चलाओगे कॉपी स्पेस फ्लश स्पेस TFTP। ओके, पुराने राउटर्स में कमांड चलती थी, नए राउटर्स में यहीं पे कॉलम देके आपको अपनी iOS फाइल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले आपको नाम पता तो होना चाहिए, नाम क्या है। तो नाम चेक करने के लिए क्या करोगे?
एज सच चाहे तो var कमांड चला दीजिए, ये बता देगा आपको इस फाइल का नाम, या फ्लैश कमांड चला दीजिए, ये आपको नाम बता देगा। ये है आपका इस फाइल का नाम, ठीक है। कॉपी स्पेस फ्लश कॉलन, आईएस फाइल का नाम दिया हमने, स्पेस tftp। ये कमांड यहाँ नहीं चलने वाली है, रियल राउटर में ही चलती है, पैकेट ट्रेसर में कमांड नहीं चलती है। पैकेट ट्रेसर में वही पुराना फंडा चलता है जो पहले चल रहा था। कैसे? यहाँ पे आपने फ्लश दिया, एंटर मारा, डिफरेंस सिर्फ इतना ही आएगा कि पहले जो पुराने राउटर्स हैं जैसे आप एंटर करते थे सोर्स फाइल का नाम पूछता था कि किसका बैकअप लेना है, ठीक है। और नए में हम फ्लैश के साथ आईएस का फाइल का नाम देते हैं, अपने फाइल का नाम देते हैं कि इसका बैकअप लेना है, ठीक। तो जो नेम आप वहां पे दे रहे थे वो नेम आप यहां पे दे दीजिए, एंटर। उसके बाद सर्वर का आईपी क्या है? आईपी 15.0.0.2। किस नाम से सेव करना चाहते हो आप? डिफॉल्ट नेम से सेव करना चाहते हो या आप अपना नेम भी चेंज कर सकते हो इस फाइल का नाम। लाइक मैं अपना चेंज कर रहा हूं, मैंने कहा r0ios.bin के नाम से सेव कर रहा हूं। एंटर किया, बैकअप हो गया। अब अगर आपके पास नया iOS है तो आप इजीली उसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो बैकअप हो गया आपका। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे इसका iOS को अपग्रेड करते हैं। पहले iOS को अपग्रेड करने की बात करते हैं। तो iOS को अपग्रेड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका iOS को हटाना पड़ेगा। कमांड चलती है ERASE इरेज स्पेस फ्लश, बट ये कमांड यहाँ चलती नहीं है, रियल एनवायरमेंट में चलेगी, ठीक है। इसके लिए हम एक ऑप्शन हमारे पास है, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फ्लश कॉलन, अपने iOS फाइल का नाम दे देते हैं। सर यहाँ पे R0iOS कहाँ स्टोर है? TFTP सर्वर पर, राउटर के अंदर तो देना, राउटर के अंदर तो वही नाम है जो फाइल का है, ठीक है। अब राउटर रिस्टार्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर राउटर रिस्टार्ट हुआ तो रोमन मोड में जाकर अटक जाएगा, क्यों? क्योंकि राउटर के पास iOS नहीं है। फ्लश फाइल को इरेज करने के बाद या डिलीट करने के बाद, जो आपके iOS फाइल है उसे डिलीट करने के बाद राउटर रिस्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राउटर रिस्टार्ट हुआ तो रोमन मोड में जाकर अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि राउटर के पास iOS नहीं है, ओके। अब हमें क्या करना है, iOS को लोड करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी अपग्रेडिंग फाइल है इसकी, सिमुलेशन में इसका फाइल का नाम दिया हुआ है, ये वाली ले लेते हैं। नाम लिख लीजिए इसका, ये वाली फाइल का नाम लिख लो, कोई भी लिख लो, नाम बता दीजिएगा मुझे क्या है बस। अरे फोटो क्लिक कर लो यार। ठीक है, चलिए। मुझसे कहा गया कि इस iOS को इंस्टॉल कीजिए। इसमें कमांड चलाओगे कॉपी स्पेस TFTP स्पेस फ्लश। जैसे आप एंटर करोगे वो पूछेगा भाई सर्वर का आईपी बताइए, आईपी 15.0.0.2, ठीक है। क्लियर हुआ? एंटर करो, सोर्स फाइल का नाम बताइए, C2600-IP base K9 MZ.124.8.bin। केस सेंसिटिव है, पूरी तरह ध्यान रखिएगा। डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या रखना चाहते हो? मैंने कहा डिफॉल्ट फाइल नेम ही रहने दे, मुझे फाइल नेम को चेंज नहीं करना। एंटर करो, ठीक है, हो गया। आप जब रियल एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिलोड किया आपने, चेक करते हैं
कि हमारा iOS प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होता तो यहीं पर एरर मैसेज दिखा देता आपको, मैं इस रोमन में लेके चला जाता या iOS को करप्शन में दिखा देता। ठीक है, iOS लोड हो गया। ठीक है सर, एज सच VR कमांड चला के देख लीजिए iOS चेंज हुआ भी कि नहीं हुआ। आगे सर जी चेंज होकर नया आ गया। ये यहाँ पे चेक कर लीजिए वर्जन आपका ये भी चेंज हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं आपका यहाँ पे वर्जन चेंज हो चुका है। क्लियर है, कोई डाउट? अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई आपको ये ध्यान रखना होगा कि राउटर रीस्टार्ट ना हो, है ना। मैंने आपसे कहा था कि इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बट पावर फेलियर हो सकता है, आप उसे नहीं रोक सकते। ये रोक सकते हो, कैसे रोकोगे? यूपीएस में आग लगी तो यूपीएस ट्रिप कर सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ आग लगी उसमें तो क्या करोगे? ट्रिप नहीं मारो, उसमें आग लगी हो गया, हो सकता है। गलती से पानी गिर गया उसके ऊपर, मग था पानी का गिलास रखा हुआ था, हाथ लगा गिर गया, तब क्या करेंगे? राउटर तो बंद, तुरंत बंद हो जाएगा। और आप iOS को लोड कर रहे हैं। ठीक, लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। होता है। ठीक है, रिलोड कुछ नहीं किया, राउटर की पावर सप्लाई ऑफ हुई, ऑन हुई, राउटर यहाँ ला के छोड़ देगा आपको रोमन मोड में। अब क्या करोगे? कंपनी भेज दोगे राउटर को जहाँ से आया था कि भैया इसके रोमन को फिर से बिल्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है रोमन मोड से कैसे लोड करना है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि रोमन मोड पे हमें ऑप्शन देता है कि हम ऑल्टरनेट लोकेशन से iOS को लोड करा सकते हैं। याद है? तो वही करेंगे हम, क्योंकि रोमन मोड के थ्रू भी हम लोग iOS को लोड करा सकते हैं। चलिए देखते हैं, केस सेंसिटिव है पूरी तरह से कमांड यहाँ पे। ठीक है, IP_ क्या एड्रेस इक्वल्स टू 15.0.0.1। सर राउटर का IP एड्रेस सेट कर रहे हो आप, IP_subnet_ mask इक्वल्स टू 255.255.255.0, default_ gateway इक्वल्स टू 15.0.0.1। मैं राउटर का ही IP एड्रेस दे रहा हूँ, अपना ही IP एड्रेस दे रहा हूँ। ठीक, आप इसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि गेटवे तब दिया जाता है मान लो कि मेरा ये राउटर है वो किसी और के थ्रू कनेक्ट हो रहा है सर TFTP सर्वर से, तो हमें ये देना पड़ेगा। ठीक, TFTP_ सर्वर इक्वल्स टू 15.0.0.2, TFTP_ फाइल इक्वल्स टू, फाइल का नाम जो भी है तुम्हारी फाइल का नाम वो दो। ठीक, आपने R0 बैकअप के नाम से ली थी, मैं नई फाइल को दे रहा हूँ इसे। ठीक है, एंटर किया, कमांड चलाओ TFTP_DNLD, इसका मतलब होता है TFTP से मुझे डाउनलोड करना है। ठीक, एंटर करो, वो कहेगा भाई ये कॉन्फ़िगरेशन आपने दी है, और अगर आप इसे स्टार्ट करते हैं तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो जाएगी। अब चूंकि मेरे ऑर्डर में कुछ है ही नहीं तो इरेज क्या होना है, तो आपने क्या किया यहाँ पे यस कर दिया। तो यहाँ पे लोड नहीं कर पा रहा, लोड नहीं हो पा रहा, क्यों? उसका रीज़न ये है कि हमारा जो स्विच है, स्विच अपने इंटरफेस को एक्टिव करने में लगाता है 50 सेकंड्स का टाइम। स्विच पे ध्यान दोगे तो ऑरेंज कलर का आ रहा है स्विच के ऊपर इंटरफेस, है ना। स्विच अपने इंटरफेस को एक्टिव करने में अप्रोक्सीमेटली 50 सेकंड का टाइम लगाएगा। इतनी देर में TFTP की रिक्वेस्ट डाउन हो जाएंगी। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपने राउटर को और सर्वर को दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कर दें। ठीक है, मैंने क्या किया, क्रॉस केबल पे राउटर को और सर्वर को दोनों को सीधे सीधे कनेक्ट करा दिया। अब तो फटाफट कनेक्ट होएगा। TFTP_DNLD एंटर किया, यस, ये लीजिए। ठीक है, रीसेट, ये रीसेट आ गया यूएस ऑर्डर।
ठीक है। मुझे डायरेक्ट सर्वर से लगाने के लिए क्रॉस केबल चाहिए। क्रॉस केबल चाहिए होता है। आपका जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो आपके पास है, ठीक। मान लो कि ये भी इरेज हो गई इसी वजह से, जैसे इरेज हो गई। अब अगर राउटर रिस्टार्ट होता है तो सारी कॉन्फ़िगरेशन को खत्म कर लेगा अपने, कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर। जो एनबी रैम के अंदर है वो कुछ नहीं है, ठीक है। नथिंग, लाइन का राउटर। अब कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से लाए हम इसकी, क्योंकि हो सकता है कि राउटर नया हो या नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि राउटर में हार्डवेयर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप नहीं आ रहा, नया राउटर लगाया आपने तो नया राउटर में कौन सा कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो हमें तो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ना, या फिर हम अपने बैकअप से रिस्टोर करा देंगे। तो रिस्टोर कराने के लिए क्या करोगे, इनेबल कॉन्फी int स्पेस f0/0 IP स्पेस एड्रेस 15.0.0.1 255.255.255.0 नो शट। ये काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका फिजिकल लिंक तो है सर्वर के साथ, लॉजिकल लिंक नहीं है। क्योंकि आप नेटवर्क से डेटा उठा रहे हो तो आपको अपने राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, ठीक, सो दैट कि राउटर की और सर्वर की पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बन सके। ओके, अब कमांड चलाओ, कॉपी स्पेस tftp स्पेस रन या स्टार्ट, जो भी रखना चाहते हो आप एंटर करो। यहां पे सर्वर का आईपी क्या है, 15.0.0.2, ये मेरे सर्वर का आईपी है। सोर्स फाइल का नाम क्या है, r0.bin रखा था मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम। डेस्टिनेशन फाइल नेम रनिंग कॉन्फ़िग ही रहेगा, एंटर कीजिए। फाइल नेम यही दिया था ना हमने, अच्छा r0 बैकअप डॉट bin, $15.0.0.2 सोर्स फाइल नेम r0 बैकअप डॉट bin, एंटर। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई आपकी। sh रन कमांड चलाइए, आपने जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखी थी वो टोटल कॉन्फ़िगरेशन इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है, ठीक। इसको कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है, राइट कमांड चलाइए, अप्लाई। इस तरह से आप अपने राउटर का बैकअप ले सकते हैं।